क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा और ऐसे हाथ काट के दिखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी। खबर आ रही है कि बकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहां के लोगों के आईडी कार्ड चेक किए और जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। कहते हैं कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? तो देखते हैं, इंडिया की मीडिया तो ये बता रही है कि वहाँ पर आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। पहले अगर मुसलमान हो तो छोड़ दिया जा रहा है, हिंदू हो तो मार दिया जा रहा है। इंडिया ने लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठा लेता है। इसी के साथ साथ अमित शाह की तरफ से भी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द कश्मीर पाकिस्तान के पास जो है, जिसको इंडिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है, उसको जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। इंडिया तो इस तरफ आता ही नहीं है। पिछले दिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम अब पाकिस्तान की पब्लिकली बात करते ही नहीं है, हम पाकिस्तान पर बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते। इसके रीजन पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। आज से थोड़ी देर पहले पीछे चले जाएं तो आप दुबई को सपोर्ट कर रहे थे, आप यूएई को सपोर्ट करते थे, आपने चाइना के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात थे, दुनिया आपकी सुनती थी। आखिर आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि इंडिया जैसा कंट्री भी आपको ये कह रहा है? अगर देखा जाए तो वो BLA ज़ाहिर है बलोच लिबरेशन आर्मी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और उन्होंने अभी जो ट्रेन अटैक हुआ, लेकिन सर इस चीज़ एक लिंक है। देखें, उधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया, इधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे, अटैकर ने बाकायदा तौर पे उनके आईडी कार्ड चेक किए हैं। देखिए जी, असल में बात यह है कि यहाँ पर भी एक कौम जो जिसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो फिर जो वहाँ से प्रिविलेज्ड कौम है उसको अपने जो इनके साथ मसाइल है उसका मुआरत इल्ज़ाम ठहराता है। जय हिंद दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सही बोलते हैं हरदम कि हिंदुओं जाग जाओ और बटोगे तो कटोगे। दोस्तों देखा जाए तो पूरे दुनिया में हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है और सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश में तो हिंदुओं पर अत्याचार होता ही था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ है उसके लिए तो पूरा भारत गुस्से में है। दोस्तों हिंदुओं का बटने का यह कारण हो गया है कि इसमें जातिवाद बहुत ज्यादा फैल गया है। ये बढ़े जाते हैं या छूट जाते हैं और इसके चलते ही हिंदू अपने से अपने बढ़ जा रहे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों पर हमला किए आतंकवादी, वो केवल एक ही बात पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, ना कि जातिवाद पूछ रहे थे। और जो टूरिस्ट आतंकवादियों से बचने के लिए गलती भी बता रहे थे कि मैं मुस्लिम हूँ, उनका आईडी कार्ड आतंकवादी चेक कर रहे थे और वो हिंदू निकल जा रहे थे तो उनको गोली मार हत्या कर देते थे। दोस्तों अब तो भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, वो इसलिए कि हिंदू अपने में जातिवाद करके और छोट नीच देकर अपने से अपने बढ़ जा रहे हैं और जिसका फायदा मुस्लिम बहुत अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। बड़ा उदाहरण है यही बंगाल में, जिसका मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। वहाँ पे भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है लेकिन वहाँ की सरकार मुस्लिमों को सपोर्ट कर रही है। दोस्तों अभी से यह मौका है कि जात पात ना देखकर सभी हिंदू भाई एक हो जाएं। तो चल देखते हैं कि अरबी पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने वीडियो के अंत तक। कहूँगा कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, कि मुझे लबकुशाई का मौका मिला। ठीक है, इस वाकये को मैं जानता हूँ, इस वाकये से मैं वाकिफ हूँ, मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, मैंने लोगों को देखा है कि वो किस दर्द से, किस निजाम से वो इस वक्त परेशान हाल हैं जो गुजर रहे हैं। ठीक है, लोगों को हेल्प के लिए वो अपील कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इस वाकये के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख के, आईडी कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। ठीक है यार कमाल के वो लोग टेररिस्ट है यार, ये क्या तरीका कार है मारने का। इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता? इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं करता। कौन लोग हैं जिसको फायदा हो सकता है? ठीक है। अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है, बलोचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ है इंडिया मुलविस राह के लोग हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। और जो दुश्मन है ना इन दोनों के, ये दोनों एक जैसी सरजमीन है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे प्यार करने वाले ये, और चाहते हैं ये, इनके जहन में ये है कि हम लोग तरक्की करें, हम किसी के दुश्मन ना बने, हम किसी को अपना दुश्मन ना बनाए, ये नहीं चाहते, ये सरजमीन के लोग नहीं चाहते। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ बैठे हुए लोग हैं ना, कठपुतलियां अपने लोगों को बनाकर जो इस्तेमाल करती हैं, उनका मफाद इस बात में है कि ये लोग लड़े रहें,
ठीक है। एक अच्छा, दूसरे के नहीं, ऊपर अटैक करते इसमें रहे। अगर देखें, इंडिया ये कह रहा है कि भाई, इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जी, उनका ये कहना है कि जी स्टेटमेंट दी थी, हम कश्मीर को भूले नहीं, कश्मीरियों के साथ हैं, तो अभी ये वाकया हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर लेट्स सपोज कमीशन बना दिया जाए, कोई कमेटी बना दी जाए कि पाकिस्तान के भी अदारे हैं, ISI है, उनका भी अदारा रहा है, तो वो दोनों मिले, अपना बैठ के बात करें और फिर इसके ऊपर तहकीकात करें, जो कसूरवार है उसे सख्त से सख्त सजा दे और पाकिस्तान भी साथ होगा। है कि जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं ना, तब तक आप कुछ क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप बेसिकली आप अपने अपने इलाकों में बैठ के बयान दे रहे हैं, ठीक है। इंडियन मीडिया डेफिनेटली दे विल सपोर्ट इंडिया, पाकिस्तानी मीडिया दे विल सपोर्ट पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज का अपना एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव सही है गलत है वो तब तक डिसाइड नहीं हो सकता जब दोनों कंट्रीज के स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे बैठ के उसमें कश्मीर की आवाम को इंक्लूड करें। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप कश्मीर की आवाम को स्टेक नहीं देते, आपको कश्मीर को, इंडिया को और पाकिस्तान को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। देन दे हैव टू डिसाइड कि कश्मीर क्या चाहता है, उसके बाद फैसला होगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये बेसिकली नेगोशिएशन पर डिसाइड होगा। इंडिया तो इस तरफ आता ही नहीं है। पिछले दिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि हम अब पाकिस्तान की पब्लिकली बात करते ही नहीं है, हम पाकिस्तान पर बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते। इसके रीज़न पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। आज से थोड़ी देर पहले पीछे चले जाएं तो आप दुबई को सपोर्ट कर रहे थे, आप UAE को सपोर्ट करते थे, आपने चाइना के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात थे, दुनिया आपकी सुनती थी। आखिर आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि अब इंडिया जैसा कंट्री भी आपको ये कह रहा है। आपका वो मुल्क है कि जिसको इंडिया एज अ सिक्योरिटी थ्रेट कंसीडर करता था, लेकिन आज आप उनके बयान देखें उनके ऑफिशियल से, वो पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी थ्रेट मजीद कंसीडर नहीं करते। रीज़न क्या है कि आप इकोनॉमिकली डाउन है, आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप दुनिया को आंखें दिखा सके। देखिए, दुनिया को ना आंखें दिखाने के लिए ना आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए। वो डिप्लोमेटिक पोजीशन होती है, वो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, वो आपकी सोशल सिचुएशन होती है। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। इंडिया तो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज बना रहा है ना, कि हमारे मुल्क के अंदर टूरिज्म लाए, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और इसी के लिए मोदी साहब काफ़ी टाइम से कोशिश करें। वो क्यों अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा के अपने मुल्क का नाम ख़राब करेंगे। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर कुछ होता है तो हम कहते हैं कि रॉ की साजिश है। आज कश्मीर में उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि भाई पाकिस्तान को ही मसला है, कश्मीर से हमें तो नहीं है। कश्मीर को जो इन्होंने इंडिया के साथ एनेक्स किया हुआ है 370 का आर्टिकल्स को चेंज करने के बाद, तो अक्सर दुनिया में इनके बारे में यही लोगों की राय थी कि इनके साथ गलत हुआ है। अच्छा। ठीक है जी। तो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन लोगों को, जो कश्मीर के अपने अवाम में जो वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसको गलत दिखाने के लिए भी अपनी पॉलिसीज़ में ऐसे कि मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट माइंड के लोग हैं और इनको हमने यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए हमने इसको एनेक्स किया है। तो मतलब ये है कि ये एक छोटे से फ़ायदे, ये लोग बड़े फ़ायदे को देखते हैं। टूरिज़्म जो है वो वहाँ पर एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है। 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं हर साल कश्मीर में। अभी एक यात्रा भी हिंदुओं की शुरू होने वाली है, जो श्रीनगर से, यही रास्ता है उस यात्रा का। पहले भी एक दफ़ा अटैक हुआ था। उसका ज़्यादा फ़ायदा कश्मीरी अवाम को और वहाँ पर जो लोगों को एक रोज़गार की शक्ल में मिलता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर भी बदकिस्मती से ऐसे होता है कि बड़ी पॉलिसीज़ जो है ना, वो या हमारी भी और उनके रॉ की भी यही एक पॉलिसी है कि बड़े फ़ायदे के लिए हमने छोटे छोटे नुकसानात करने होते हैं। तो मेरे जहन से और उनके जहन में ये एक छोटा सा नुकसान है, अपने बड़े जो उनके स्ट्रेटेजिक फ़ायदे हैं उनको हासिल करने के लिए। हिंदू गवर्नमेंट हिंदुओं को ही क्यों मारेगी? तो वो तो होता है ना, ताकि हिंदू लोगों के जहन में जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट, हिंदुओं और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक इमेज बना हुआ है, उसको लोगों तक दिखाए कि हिंदू जो है यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं और ये लोग मतलब ये है कि एक रिएक्शनरी किस्म के लोग हैं और हिंदू। कोई भी आपकी थॉट्स है, लेकिन हादसा तो अफसोसनाक है ना, इंसानियत के मरने पे, मासूम जानों के जाने पे, खानदान के बिखरने पर अफसोस जाएगा नहीं। कश्मीर तो यही है, कश्मीर तो न उधर जाएगा न इधर जाएगा। कश्मीर जहाँ है वही है, पाकिस्तान जहाँ है वो वही है। लेकिन जो अपने मेरे कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, पहले मैं वो सॉल्व करूंगा, वो जब ठीक हो जाएगा फिर मैं जाऊंगा कश्मीर से बाहर, फिर मैं देखो दिल्ली में, फिर दिल्ली को सुधारने की बात करूंगा। पहले अपने पाकिस्तान को तो हम सुधारे, पहले अपने पाकिस्तान को संभाले। जो अटैक्स हुए, जो बम ब्लास्ट हुए, या जितने भी टारगेट किलिंग्स हुई, या बलोचिस्तान में इतने ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ है, पहले अगर उस चीज को ठीक कर लेते, उसके बाद अगर आप बात कर लेते, मैं बोलता कि नहीं चलो अब आपकी बात है, चलो हम उसका आंसर देते। हम 1947 से आप बात करते रहे, हम 1947 से उसका रिवर्ट बैक देते रहे। ठीक है, यही चीज है। उसके बाद आपने कहा अमित